कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर। जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। ठीक है, हम क्या है हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको 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 जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आज से 20 साल पहले भी थर्स्की करो वाली कहानी पढ़ाई जा रही थी। आज भी वही वो कवा बेचारे का, वो कव्या का क्या कसूर था? उसको ला के घुमा फिरा के एक घड़े के ऊपर बिठा दिया। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है? वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं, रेड सी के अंदर अमेरिका ने पिछले दिनों में 10 लोगों को मारा। और उसके बाद दूसरा, जो इससे अगली खबर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक, जो कि जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे, उनको आजाद कराया। क्या पढ़ाते हैं कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। वही बात करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब है, कहते हैं मेरे पास बॉम्ब है, मैं मार दूंगा। रुचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने, उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं, इस सर्दी के मौसम में वहां पे मौजूद हैं। और और सारी एफआईआर, खबर ये आ रही है महरंग बलोच के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि जी रॉ के एजेंट हैं, रॉ के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं। और इस्लाम के नाम आप कहते, बार बार मैं वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। ठीक है ना, वो कवा कहता है कि ना मैंने वो बाग देखा, ना मैंने घड़ा देखा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है, हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको जरूरत नहीं है। से जंग करेंगे, अफगानिस्तान से जंग करेंगे और जीतेंगे। टॉपिक मेरा ये था। देखें, राहत फतेह अली खान का एक शेर है, मैं वो किस तरह से करूं बयान, जो किए गए हैं सितम यहाँ। ठीक है ना, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? ना मैं दिया हूँ, ना मैं जुगनू हूँ, ना मैं तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, यूं ख्वाब आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? हमने इंडिया से जंग करके क्या करनी है? हमने अफगानिस्तान से क्या जंग करनी है? हम पहले अपने आप से तो जंग कर लें, अपने ज़मीर से तो जंग कर लें। ठीक है ना, मैं बात महंगाई की नहीं करूँगा, महंगाई के हक में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। महंगाई इससे 100 गुना ज़्यादा भी हो जाए ना, फिर भी जिस मालिक ने पैदा किया है, आज तक ना कोई भूखा सोया था ना कोई सोएगा। हलाकू खान ने क्या कुछ कर दिया था, चंगेज़ खान ने क्या कुछ कर दिया था, फिर क्या लोग भूख से मर गए थे? नहीं, मैं बात करूंगा तो सिस्टम की करूंगा। हमारे अस्पतालों में जाकर देख लीजिए, लोग इस वक्त भी जनरल हॉस्पिटल में जाकर देखिए, लोग कितनी सर्दी में पड़े हुए हैं, लोग कितनी सर्दी में पड़े हुए हैं। सर बात ये है कि हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज बन रही है, हर मुल्क अपने बच्चों को पढ़ा के तरक्की कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। वही बात करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब है, कहते हैं मेरे पास बॉम्ब है, मैं मार दूंगा। बच्चों को आज से 20 साल पहले भी थर्स्की करो वाली कहानी पढ़ाई जा रही थी। आज भी वही वो कवा बेचारे का, वो कव्या का क्या कसूर था? उसको ला के घुमा फिरा के एक घड़े के ऊपर बिठा दिया। ठीक है ना, वो कवा कहता है कि ना मैंने वो बाग देखा, ना मैंने घड़ा देखा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज भी कच्ची और खरगोश वाली कहानी पढ़ाई जा रही है। 5 क्लास से लेकर PhD तक अनस्की इज द बेस्ट पॉलिसी वाली जो स्टोरी पढ़ाई जा रही है, वो मेरे ख्याल में आज तक ना किसी सकालत उसके ऊपर किसी ने अमल नहीं किया। जो कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर। जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं।
मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं, रेड सी के अंदर अमेरिका ने पिछले दिनों में 10 लोगों को मारा। और उसके बाद दूसरा, जो इससे अगली खबर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक, जो कि जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे, उनको आजाद कराया। बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने, उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं, इस सर्दी के मौसम में वहां पे मौजूद हैं। पर और सारी एफआईआर, खबर ये आ रही है महरंग बलोच के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि जी रॉ के एजेंट हैं, रॉ के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं। और इस्लाम के नाम, आप कहते बार बार, मैं वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया है ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे ही कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार, हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी आपने? देखें जरा, पेपैल आप आने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आप इतने करप्ट हैं वो। लेकिन आप कहते हैं हाँ नहीं नहीं, जिहाद करें जिहाद करें। वो कौन सा जिहाद है यार? कि वहां पे वडेरा सिस्टम है बलूचिस्तान का, उनके चंद बड़े वडेरे हैं, इस्लामाबाद उनके साथ डील करता है, कागजों में सड़कें बन जाती हैं, फिजिकली ना सड़कें बनती हैं, ना स्कूल बनते हैं, ना हॉस्पिटल बनते हैं। और बलूचिस्तान के हालात आज से 4 खराब नहीं है, 70 से खराब है। देखिए चौर साहब, इस वक्त बलूचिस्तान की लोकेशन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा, जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उनके साथ होते हैं। कभी आप चाइना के साथ चले जाते हैं, वहां से पैसे आने बंद हो जाए, आप आईएमएफ के पास चले जाते हैं। लेकिन आप 76 साल से बड़ी खूबसूरती से अपनी जियोग्राफिक लोकेशन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त बलूचिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू ग्वादर। और उसको भी आप बड़े टेक्निकल तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया है। कभी आप उसको चाइना को आप उसको लाते हैं सी पैक के हवाले से, कभी आप दूसरे ममालिक के साथ, और सारी चीजें। तो वो बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने, उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं, इस सर्दी के मौसम में वहां पे मौजूद हैं। पर और सारी एफआईआर, खबर ये आ रही है महरंग बलोच के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि जी रॉ के एजेंट हैं, रॉ के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना चाह रहे हैं, रॉ की फंडिंग हो रही है। क्या कहेंगे, हर चीज में रॉ का डालना जरूरी है? देखिए, आप जिस चीज का आपके पास हल नहीं होता, आप उसको किसी एजेंसी के गले डाल देते हैं। आप कहते हैं मुसाद है इसके पीछे, सीआई है पीछे, इसके राग इसके पीछे है। मुझे अक्सर लोग जो कह जाते हैं कि ये राग का एजेंट है। शायद ये एक ऐसी बात है कि जो मेरे ख्याल में सबसे आसान है ये कहनी। हालांकि मैं किसी को ना जानता हूं, ना मेरा कोई किसी के साथ इंटरेस्ट है। हाँ, मैं पर जख्मी जरूर हूं। आज तो हम फिर इस वीडियो में डालेंगे, थंबनेल लगाएंगे, साजिद तारड़ रॉ का एजेंट है। चौहान साहब, मैं जख्मी जरूर हूं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत के जो हालात हैं, किसी भी आज तक इंसान के मुंह से मैंने पाकिस्तान के असली मसाइल के बारे में बात नहीं सुनी, ना उनका कोई हल सुना है। बलूचिस्तान के मसाइल हल क्यों नहीं करते? मैं बताना चाहूंगा उनके मसाइल क्या है। सबसे पहले तो आपने चाइना के हाथों हर चीज बेच देते हैं, लोकल लोगों को एतमाद में लिए बगैर। वहां के गवादर के, बलूचिस्तान के मछेरों को प्रॉब्लम है कि जो सदियों से वहां मछलियां पकड़ रहे हैं, आप मछलियों के राइट्स भी दे देते हैं चाइनीज बड़ी कंपनियों को। उनके शिप्स आते हैं, हमारे लोग किश्तियों में होते हैं, उनके शिप्स आते हैं, मछली सारी उठा के वो चाइना ले जाते हैं। आप उनसे बात नहीं करते क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, आप पैसे उनसे लंदन में ले लेते हैं, अमेरिका में ले लेते हैं उनसे। दूसरी बात, उनके मसाइल ये हैं, ईरान के साथ आप उनको तजारत की, आप उनको ट्रेड की इजाजत नहीं देते, लेकिन स्मगलिंग की इजाजत आप दे देते हैं उनको। फिर उसके बाद ये है
कि वहां पे वडेरा सिस्टम है बलूचिस्तान का, उनके चंद बड़े वडेरे हैं, इस्लामाबाद उनके साथ डील करता है, कागजों में सड़कें बन जाती हैं, फिजिकली ना सड़कें बनती हैं, ना स्कूल बनते हैं, ना हॉस्पिटल बनते हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और इंटरनेशनल मीडिया जी उस वीडियो को शेयर कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फ़ौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? कोई भी मुल्क है, उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन, वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये इंडिया क्या करता है, वो वहाँ पे बैठ के ना वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वो जंगों की प्लानिंग नहीं करते, वो देखते हैं कि यार इस मुल्क में हम इसको इकॉनमी के लिहाज से कैसे डाउन कर सकते हैं। जब आपकी इकॉनमी डाउन होगी, बेरोज़गारी होगी, कत्लो गारत होगी, उसके बाद चोरियाँ होंगी, तो अमन आपका ख़राब हो जाएगा। कि हम जो है आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इशू के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तान से, खासतौर पे पंजाब से अगर बात करें तो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बात करते हुए कतराता है, डरता है। बलोचिस्तान के हवाले से बात करेंगे साजिद तारड़ साहब से, और साथ ही क्या पढ़ाते हैं कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। मैं वही बात इसमें करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बम है, कहते हैं मेरे पास बम है, मैं मार दूंगा।